कैवलं चिदेनम् अव्यन्नं वैनं दिगेनं लघूयम् मयानं मनातिमगोऽयं स्वयं तं समस्तु जहानं धाता धयन्नं विछन्दम् विवर्जित वस्तु विधिवे वेदन्तम् नमस्तु कुबेरं तयं नमामि नमस्तु। प्रथम ही श्रीमद् करुणासागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की। सभी भक्तों को, श्रोतागणों को सतकैवल साहिब ग्रंथ प्रारंभ करने का सतकैवल साहिब। आज विषय परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज द्वारा रचित परम सिद्धांत पारणो कल्पतरु ग्रंथ है और इसमें विषय पंचीकरण है जो हम आज चर्चा करेंगे। तो पंचीकरण को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन हम उपासना करते हैं और एक अखंड उपासना करते हैं। अखंड उपासना का मतलब है जब हम सुबह पूरी उपासना करते हैं, सुबह उपासना पूरी करने के बाद गुरु महिमा स्तुति पूर्ण करने के बाद हम मेहर करी मोहि दीजिए बोलते हैं। फिर शाम को हम जब फिर पूरे प्रारंभ करते हैं उपासना तो फिर हम मेहर करी से ही शुरू करते हैं। मेहर करी मोहि दीजिए सेवा सिमरण ध्यान यस गावानुभव गति करुपति परम अविनाम। परम पूज्य द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज ने ये स्तुति लिखी है। और इस ग्रंथ को बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा। आप इसमें प्रतिदिन पढ़ते हैं सजान शरण आवी पढ़ो नारायण दास अति दीन। सजान और स्वजान ये विषय हमें संबंधित जो ये विषय हैं दो, सजान स्वजान, अगर ये हमें समझ में आएगा तो हम सजान समझ पाएंगे। मैं सजान क्या है, नारायण दास जी महाराज ने इसमें सजान क्या चीज बताई है स्वजान के लिए। तो सजान वो होता है जो स्वजान की आराधना करता है और सजान वो होता है जो रब रब रगी रगी खबर रखता है, हर एक चीज की खबर रखता है जर्रे जर्रे में, जिसको कोई लेस मात्र किसी अन्य चीज की आवश्यकता ना पड़ती हो किसी भी कार्य को करने के लिए, वो सजान हो। तब नारायण दास जी महाराज ने कहा सजान शरण आवी पढ़ो। किसके? स्वजान के। सजान स्वजान के शरण में आया। तो इस ग्रंथ को समझने के लिए हमें सजान बनना पड़ेगा, सुजान नहीं। तो परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज इसमें बताते हैं कि सप्त केतु सत जेही मिले भय पुरुषार्थ अब कहूं पंचीकरण की कहे कुबेर बताए। कि मैं तुम्हें ये पंचीकरण का वर्णन एक ग्रंथ के माध्यम से इस ग्रंथ का ही उदाहरण देकर के बता रहा हूं। आ ग्रंथ न 7 केतु रूप 7 धातु ने मण्याचे, यानी कि ये जो शरीर है ये 7 धातुओं से बना हुआ है।
तैयार छे ते हवे ते ग्रंथ रूप पुरुषार्थनी पंचीकरण वर्णन करूं छूं कि जिस प्रकार ये शरीर 7 घाटों से, 7 रूपों से या 7 तत्वों से विनिक्त है, बना है, उसी प्रकार ये ग्रंथ की एक रचना भी अन्य चीजों से बनती है। जब भी कैसे तक दर्शत परकत कर सकल पंथ के न्याय, स्वर नाड़ सुजन अंत रोम अंक तनु साय। हमारी जो ये त्वचा है, इस त्वचा में आप देखते होंगे एक एक रोम छिद्र है इसके अंदर, और इस एक एक रोम छिद्र के लिए कहते हैं त्रे ग्रंथ रूप पुरुष ने तर्क रूप द्वंद्व सर्व पंथना न्यायना प्रकरण हाथ पर्णव नाड़ी स्थूल अंतकरण अने सूक्ष्म रूप रोम के इस शरीर के अंदर सबसे अगर सूक्ष्म बनाया है तो वो रोम छिद्र बनाया है, जो हमें आसानी से दिखाई भी नहीं देता। इसी प्रकार इस देह के अंदर 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 5वां जो परम गुरु लाइन अचंत पर विषय रखेंगे मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो जब मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 अंतःकरण हैं, अगर इनके अंदर बैलेंस नहीं होता, अगर इनकी बराबरी में बैलेंस की गड़बड़ी हो जाती है तो जीव मुक्ति से विलिप्त हो जाता है, भटक जाता है, वो अपने विषय में चला जाता है। इसीलिए भक्ति में कई बार मन बहुत लगता है, कई बार भक्ति में मन ही लगना बंद हो जाता है, कई बार विषयों में मन लगता है तो फिर विषयों से हटके भक्ति में आ जाता है, कई बार विषयों में लग जाता है। इसीलिए जीव की गति स्थिर होने के लिए उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा वो इन 4 अंतस्करण के कारण भटकता ही चला जाता है। अब अंतःकरण के कारण भटकता क्यों है, आगे परम गुरु कहते हैं लक्ष्य नैन स्वर शून्य अनुभव जयी अविकास गम गुंज करण तत्व जिनु मोक्षवाणी मुक्त्रांस। परम गुरु कहते हैं आ ग्रंथ न स्वर रूप नेत्र, शून्य रूप कान, अनुभव रूप अविकास, गमन रूप त्वचा अने मोक्ष रूपी मुक्त छे। यानी कि कहने का मतलब लक्ष्य नैन सर्वन शून्य। मैं पहले भी ये बात कई बार ग्रंथ की चौपाइयों में बताया हूं कि लक्ष्य नैन सर्वर शून्य, कहने का मतलब है कि आंखें ये लक्ष्य तय करती है किसी भी चीज का। मान लो हमें कहीं जाना है और हमें दूरी तय करनी है तो हमारी आंखें तय करेगी, लक्ष्य तय करेगी इतनी दूरी है। हम लक्ष्य तय करते हैं और लक्ष्य तय करने के बाद उसके अंदर होने वाली ध्वनि उत्पन्न होगी या कोई भी गमन या कार्य की करने की जो प्रणाली है वो श्रवण करते कान है। तो नेत्र और कान 2 एक ऐसी इंद्रिय ये बुद्धि तक चीज को पहुंचाती है। नेत्र और कान बुद्धि तक चीज को पहुंचाती है, लेकिन आप ध्यान रखो कि कानों की इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो कोई भी हलचल को सुनेगी ही सुनेगी। इसमें कोई कान की इंद्री को तुम रोक नहीं सकते। तुम सोचो मैं रुई लगा लूं, मान लो कोई व्यक्ति रुई लगा ले कान की इंद्री को रोकने के लिए, तो वो अपने मन में तो पता है ना कि रुई लगाई हुई है इसलिए बाहर की आवाज नहीं आ रही। तो इंद्रियों को रोकने की जो क्षमता है वो स्वतः अंदर से होनी चाहिए। यानी कि विषयों में हमारा जो मन है अगर वो विषयों में भटकना बंद कर देगा तो इंद्री जागृत होने के बाद भी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जब कोई जिज्ञासु जीव भजन पर बैठता है तो आंखें तो बंद करता है लेकिन कान की इंद्री के कारण उसका मन नहीं लगने देता, क्योंकि कोई अगर मान लो हलचल हुई तो उसको सुनाई आती है। कान की इंद्री का काम है कि अंदर जाने के बाद ये मंथन करवाएगा ही करवाएगा। तो इसलिए 4 अंतस्करण की समता, 4 अंतस्करण को समझना, 4 अंतस्करण की आहार श्रृंखला को लेकर के भजन करना आवश्यकता है। ये जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अनुभव जयी अविकास, क्या तुम्हें अनुभवी तभी होगा गम गुंज करण त्वचा जिनु मोक्षवाणी मुत सार। यानी कि कहने का मतलब है परम गुरु कहते हैं कि अनुभव रूप अविकास गगन रूप त्वचा अने मोक्ष रूपी तुक्ष यानी कि तांस यानी कि मुख। हमारा जो मुख है ये बोलेगा तो कान की इंद्री काम करेगी करेगी। प्राकृतिक में अगर कोई हलचल होगी तो कान की इंद्री काम करेगी करेगी। तो कान की इंद्रियों को समदम करने के लिए, भजन के लिए कान की इंद्री को समदम करना बहुत जरूरी है। परम गुरु कहते हैं
देखो एक चीज मैं और बताऊं, हमने बीच में एग्जाम लिया था और उसके अंदर 5 कोष आए थे, मैं उसमें क्वेश्चन था 5 कोषों के नाम बताओ। तो अनन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मननमय कोष और विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये कोष लिखे थे मैंने, पेपर में भी उनमें लिखे थे। इन कोषों का काम क्या होता है, ये क्या चीज होती है कोष? देखो अनन्नमय कोष होता है जो अन्न से उत्पन्न होने वाली गति से जो हमें प्राप्त होता है। इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, चराचर नभ के अंदर जितने भी जीव हैं, कुछ ना कुछ तो अन्न लेते हैं। कोई पानी पर जिंदा है, कोई दाल पर जिंदा है, कोई प्राकृतिक पर जिंदा। अनन्नमय कोष है वो। और अनन्नमय कोष एक ऐसा कोष है कि जब अनन्नमय कोष अगर सही नहीं है ना, तो अंतःकरण चारों बिगड़े हुए होते हैं। अगर भोजन की श्रृंखला सही नहीं है तो अनन्नमय कोष क्या है? संपूर्ण दिशा तय करता है। पहला मार्ग अनन्नमय कोष दिशा तय करता है, आपको आहार कैसा लेना है, आपको कोई भी चीज कैसे लेनी है। भ्रम तब तक बना रहता है जब तक कोई चीज आपके सामने नहीं होगी, गुप्त होगी। तो अनन्नमय कोष है, ये जड़ और चेतन दोनों के लिए ही मायने रखता है अनन्नमय कोष। फिर प्राणमय कोष है, जो प्राणों से है, श्वास, ये सब के अंदर विराजमान है, ये चराचर नभ के अंदर भी विराजमान है, ये प्रकृति के अंदर भी विराजमान है, हमारे अंदर भी विराजमान है। तो जो जीव, पेड़ पौधे, इनके अंदर प्राण नहीं है, लेकिन इनके अंदर फिर भी एक गुंजन गति है। आप कभी भी देखो अपने एकांत में कान, आंख, नाक सब बंद करके बस लेट जाओ, सुन हो जाओ, तो भी एक हलचल चलती है, जो हमिंग होती है वो चलती रहती है, वो एक प्राकृतिक में अपने आप उत्पन्न है। तो प्राणन्नमय कोष जो हमारे अंदर प्राण हैं, जो हमारे अंदर चेतन सत्ता है, जो सकर्ता सर्जनहार ने हमें इस पारावार शून्य से श्वास रूपी डोरी जो दी है, ये प्राणमय कोष है। मननमय कोष जो मन से उत्पन्न होता है। मन से कैसे उत्पन्न होता है? मान लो मन से किसी को भी कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, कोई बंदिश नहीं है, मन के तो कोई रस्सी बांध ही नहीं सकता, मन में कुछ भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन उत्पन्न 2 ही चीजों से होता है, जो देखोगे उससे और जो आहार लोगे उससे, तभी उत्पन्न होगा। कोई चीज आपने देखी नहीं तो कल्पना भी नहीं होगी, और जब कल्पना नहीं होगी तो आकार नहीं बनेगा, आकार नहीं बनेगा, रचना नहीं होगी, रचना नहीं होगी तो फिर कल्पना किस काम की? तो हमेशा आंखों से जो चीज तुमने देखी है, कल्पना में उत्पन्न भी वही होगी, और उत्पन्न होगी तब ही मन का कोष लागू होगा, आप मन में मंथन करना शुरू करोगे। अब मन का जो मंथन करने की गति है वो भी कानों पर ही डिपेंड है। अगर किसी व्यक्ति ने रोड पर चलते हुए अब शब्द बोला और आपने उसको श्रवण किया, मंथन किया, तो मननमय कोष तुम्हें भी लागू हुआ। विज्ञानमय कोष जो अंतर और बाहर दोनों की खोज में लगा हुआ है, अंतर भी और बाहर भी, ये विज्ञानमय कोष है, जो तर्क पर आधारित है और प्रैक्टिकल पर आधारित है। कुछ चीजें ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकल होती है, जैसे कई योगी है वो योग करके प्रैक्टिकल करते हैं उस चीज को, और फिर वो उसको विश्वास करते हैं कि हाँ कुछ चीज है। तो कई ऐसे जीव हैं जो प्रैक्टिकल नहीं करते, खाली सुनने पर विश्वास करके ही उस कार्य पर चल जाते हैं। इसलिए देखो कई बार आपने सुना होगा कथा, और ये जी सुंदर कांड हो रहा है, तो सुंदर कांड से पहले किष्किंधा कांड होता है, फिर सुंदर कांड होता है, और फिर सुंदर कांड के बाद लंका कांड होता है। तो किष्किंधा कांड में क्या होता है? किष्किंधा कांड में आदमी विचारों विहीन होता है, तर्क ही तर्क करता है, तर्क ही तर्क करता है, उसमें कोई काम हो नहीं सकता। किष्किंधा कांड में अगर आपने एक पेड़ लगाना है तो उसमें 36 क्वेश्चन होंगे, ये पेड़ ऐसे नहीं लगेगा, उल्टा लगाना, इसकी जड़ इधर बढ़ेगी, इसकी पत्ती टेढ़ी आ जाएगी, इसमें पानी डालना है, इसमें ये फूल आएगा, इसका ये फूल होगा, उसमें तर्क वितर्क होगा, उसको कहते हैं किष्किंधा कांड। तो जब जीव किष्किंधा कांड की गति में चले जाता है तो गुरु भक्ति प्यारी नहीं लगती, तब कहते हैं जेने गुरु माथे तनो बेभारी, तेने गुरु भक्ति लगे नहीं। तो किष्किंधा कांड के बाद जब जीव उलझ जाता है और जब उसके बस में वो थक जाता है, फिर वो सुंदर कांड की तरफ दौड़ता है। तो जब वो सुंदर कांड में आता है तो सुंदर कांड क्या होता है? रूप का एक स्वरूप, फिर वो रूप में मोहित हो जाता है, रूप के अंदर वो सजान और स्वजान की गति भूल के खुद ही सब कुछ करने लग जाता है। वहां उसको करने की आवश्यकता नहीं रहती, बस
अपना कर्म करने की आवश्यकता है। जैसे आप कैवल धुन बोल करके आए, तो कैवल धुन बोल करके यहाँ तक आकर श्रवण करने की तो क्षमता रही, लेकिन ये जो प्रक्रिया हुई आरती की, मंदिर खुलने की, ये प्रक्रिया आपको लागू नहीं हुई। तो ऐसे ही सुंदर कांड के अंदर जीव इस शरीर से और तन से सुख भोगता है, और सुख भोगने के बाद परमपिता परमात्मा में लीन होता चला जाता है, उसको एक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, वो सुंदर कांड कहलाता है। पहले भी मैं कई बार बताया हूं, प्रार्थना, स्तुति और उपासना में अंतर भी बताया। फिर होता है लंका कांड। लंका कांड में क्या होता है? विचारों विहीन कांड। उसमें विचार नहीं होते, उसमें क्या होता है कि होगा जो दिखा जाएगा कर दो, चाहे वो गलती हो कार्य, वो कर दो जी। जैसे कई बार होता है ना, कोई कार्य दिया, जैसे जब भगवान राम जो है लंका पर चढ़ाई करने गए, तो वहां क्या हुआ? रावण के जो लोग थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आ जाने दो, खा जाएंगे कच्चे कोई। ये है कि लंका कांड, कोई विचार नहीं। तो इसी प्रकार परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इस संसार के अंदर जीवों को ऐसे ही विभिन्न चीजों से बचाते बचाते एक आवरण दिया, ज्ञान का आवरण, कि अगर ज्ञान होगा तो वो बच पाएगा। जिस प्रकार कोई बच्चा समझदार मेले में खो जाए, तो अगर वो समझदार है, बच्चा मेले में खो गया, तो माँ को चिंता कम होती है, क्योंकि उसे पता है वो आ जाएगा, नंबर बता देगा, एड्रेस बता देगा, किसी को बता देगा। लेकिन अगर वो समझदार ना हो, वो बच्चा छोटा हो, उसको घर का एड्रेस पता ना हो, तो वो खो जाएगा। तो अगर आप बच्चे ही बने रह गए मेले में, ये मेला है जगत का झमेला, अगर यहाँ बच्चे बने रह गए, केवल लक्ष्य का, घर का एड्रेस भूल गए, तो आप खो जाओगे। ऐसी गति को देख करके परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को आना पड़ा। ये हमारा सौभाग्य है कि परम गुरु हमें मिले, और मिलने के बाद हमारा सौभाग्य हमें ज्ञान रूपी आवरण दिया। इसलिए परम गुरु ने फिर कहा, सार असार सिद्धांत के ग्रंथ गहन जय वाक, अशुभ उथापन शुभ थपे सोई शब्द निज नाक। के सार असार सिद्धांत के सार और असार सिद्धांत के अगर वस्तु नहीं समझ में आई तो वो बेकार है। कोई भी वस्तु हो उसका सार और असार समझ में आना चाहिए। अगर खेत में उगने वाला एक पालक है तो उसके गुण और अवगुण दोनों पता होने चाहिए, तब तो आप उसका सही उपयोग कर पाओगे। और यदि उसके गुण ही गुण पता है और क्वांटिटी ज्यादा खा गए, तो क्वांटिटी का अगर ज्यादा खाने का अवगुण नहीं पता, तो भी वो सार भी तुम्हें अवगुण की तरफ ले जाएगी। परम गुरु कहते हैं, अशुभ उथापन शुभ थपे सोई शब्द निज सार, यानी कि सारांश सिद्धांत वितने ग्रंथ करवाना रूप कहे छे के अने अशुभ नु उत्पान करीने शुभ ना स्थापना माटे शुद्ध रूप तेनु नाके छे। यानी कि हमें कोई भी शब्द उत्पन्न करने के लिए, परम गुरु की स्तुति करने के लिए शुद्धता की और शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता है। शुद्धता आहार से और उच्चारण मुख से। अब उच्चारण मुख से तभी शुद्ध हो सकता है जब बुद्धि में शुद्धता होगी, ये बात निश्चित ध्यान रखना। अगर बुद्धि में शुद्धता है तो उच्चारण में भी शुद्धता है। तो इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि जो प्रसाद है, प्रसाद को खाने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप प्रसाद ही प्रसाद लेते चले जाओगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कार्य कर तो रहे हो, आ तो रहे हो, लेकिन जब पुरुषार्थ नहीं होगा तो कार्य भी संपन्न नहीं होगा। तो ऐसे ही इन 5 कोषों में से जिस कोष की स्थिति जीव के अंदर बढ़ जाती है, वो उसी कोष की गति में चला जाता है, और फिर वो उसी कोष की गति में जाने के बाद पीछे के 4 कोष उसको समझ में आना बंद हो जाते हैं। परम गुरु इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज को बैलेंस बना के रखना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको बैलेंस बना के रखना है। अगर क्रोध ही क्रोध रहा तो भी कट जाओगे, बुद्धि चलाए तो भी कट जाओगे, प्रेम ही करते रहे तो ज्ञानियों से कट जाओगे। तो इसलिए सबको बैलेंस बनाना है। गति चकवे परस्पर पद, गुदा इंद्र मही त्याग, नाक रूप और गुण लहू अंत सदा जय भाग। यानी कि कहने का मतलब जैनी शुद्धि जो है वो गुदा स्थान और हमारी त्वचा, इन 2 की बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सिद्धांत में गुदा स्थान जो मल त्यागने का स्थान है, इसकी शुद्धि का भी एक विशेष ध्यान बताया है। कई बार होता है मल त्यागने के बाद नहाने का सिद्धांत है, बाथरूम जाने के बाद नहाने का सिद्धांत है,
लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हम ग्रस्त में रह करके, संसार में रह करके फॉलो नहीं कर पाते उसको। कई बार ऑफिस में फंस गए, नहीं फॉलो कर पाए। लेकिन परम गुरु कहते हैं कि अगर इन सब चीजों से बचना है तो कम से कम जब हम उपासना करें तब हम स्नान करके शुद्धता से उपासना तो करें। भाई सारे दिन तो ना करें, लेकिन सुबह शाम करें, तब तो हम शुद्धता से करें। और शुद्धता से करोगे तो ही तुम्हें बुद्धि का विकास होगा। रसिक वचन रसना जिनु मानु भावतु सेम अस्त कंठ समझ सदा राग द्वेंद आकंस। यानी कि कहने का मतलब अब बात आती है रसना की, जीभ की। और आपने देखा होगा ये जीभ एक ऐसी चीज है, चाय में थोड़ा सा मीठा कम हो जाए, जो तेज चाय में मीठा पीते हैं उनके लिए थोड़ा सा कम हो जाए तो जीभ बोलती नहीं, लेकिन पूरी चीज तुम्हें समझा देगी कि इसमें यह चीज नहीं है। तो जो जीव है मानु भावना सेम अस्त कंठ समझ सदा राग रुद्र आकांक्ष। रुद्र का मतलब होता है जहां पर एक शोक पैदा होता है, जहां पर तो हमें अपनी जो ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां सुख भी देती है तो रुद्र भी देती है। सुख देगी तो रुद्र भी देगी। मान लो गुड़ की क्वांटिटी सर्दी में खानी चाहिए, समझ में आता है गुड़ लो, लेकिन आपने इतना ले लिया कि पेट में और अंदर दोनों में ही गड़बड़ हो गया और छाले हो गए, तो फिर ये जीभ की इंद्री जिसने लिया सुख वो दुख भोगेगी कि नहीं भोगेगी। तो परम गुरु कहते हैं रसिक आवरण रूप रसना महान वादनु मास ते करी समझ कंकाशे शून्य रागनी आकांक्ष लोभ। यानी कि कहने का मतलब है कि राग द्वेष तब उत्पन्न होता है जब किसी भी वस्तु को खाने से संबंधित हो, विषय से संबंधित हो, हृदय से संबंधित हो, प्राकृतिक से संबंधित हो, तुम्हें अति हो जाएगी। राग द्वेष कब होगा? जब अति हो जाएगी। मान लीजिए कहीं भंडारे में हलवा बट रहा और आपको आपकी क्वांटिटी के अनुसार मिल गया तो कोई राग उत्पन्न होगी नहीं। क्वांटिटी से कम मिल गया तो राग उत्पन्न होगी, द्वेष उत्पन्न होगा। तो परम गुरु कहते हैं कि एक जीव जो इस शरीर के अंदर मौजूद है, अगर उसको उसकी जितनी क्वांटिटी मिल गई, मन एक ऐसा जीव है कि मन को मन की क्वांटिटी मिल गई ना, वो सबको बैलेंस कर लेगा अपने आप। लेकिन कोई मन की क्वांटिटी को तो देता नहीं है, तन की क्वांटिटी में जो है लगा हुआ है, धूप में तेल लगा करके सोता रहता है कि शरीर की चमड़ी ना गले, मन की क्वांटिटी ली नहीं जा रही है, तो बैलेंस बिगड़ा तो दुख उत्पन्न हुआ। अच्छा, कभी तुम ये देखो दुख उत्पन्न कब होता है? मरने पर। मरने पर दुख उत्पन्न होता है। सब लोग मैंने देखा जब कोई मर जाता तो रोते हैं, लेकिन मरने पर दुख उत्पन्न नहीं होता। कभी देखियो जब कई लोग टेबल पे बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं तो देखते हैं ओहो एक बस पलट गई जिसमें 55 आदमियों की मौत, जरा नमकीन ले लो, थोड़ी सी बिस्किट ले लो। उसने पढ़ा कि ट्रेन पलट गई, 55 आदमियों की मौत हो गई, लेकिन उसको दुख नहीं हुआ। बोलता नमकीन थोड़ी सी ले लो, बिस्किट भी ले लेना, चाहे अगर मेहमान बैठे हुए। दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ट्रेन पता नहीं कहाँ पलटी है, उन 55 में से उसका किसी से संबंध नहीं है। तो जब संबंध होगा, प्रेम होगा, तब ही राग और द्वेष उत्पन्न होगा। बिना संबंध प्रेम के कोई राग द्वेष उत्पन्न होता ही नहीं। तो कई बार क्या होता है, जब किसी जीव का अनन्य में कोष बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, वो रूप जो वो होता है, भृंग होता है, उसको रूप की आकृति बढ़ जाती है, तो वो फूलों को ढूंढता है, फूलों को ढूंढ करके उस पर बैठना, भंवरा जो होता है उस पर बैठता है। तो अनन्य में कोष जिस जीव का बढ़ जाए तो ये समझ लेना चित्रों की तरफ खींचा चला जाएगा, खींचा चला जाएगा। ऐसा परम गुरु कहते हैं। उसको रूप की आकृति सुहानी लगने लगेगी, किसी भी परम गुरु नहीं, अन्य देवताओं की भी रूप की आकृति सुहानी लगने पड़ेगी, दिल में उमंग होने लगेगी अनन्यमय कोष से। और अगर प्राण में कोष होगा तो फिर गुरु की तरफ जाएगा। तो आप ये खुद जज कर सकते हो कि हमारे अंदर कौन सा कोष बढ़ गया, हम किस तरफ दिशा में जा रहे हैं, हम किधर जाना चाहिए, किधर जा रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर है। परम गुरु प्रैक्टिकल करवा रहे हैं इस चीज को, तो कि खुद कर लो और खुद देख लो कौन सा कोष बढ़ रहा है, किधर जा रहे। तो कहते हैं कोष पंच जिनु कहत ही सुनो सजन सुदान अनो मनु विज्ञान ने आनंद प्रण समाये सकल पक्ष लक्ष्य भजन के अमोक कोष अनंत कल्पित कर्म समावता मनोवी कोष अनंत। अब देखो कल्पित कोष, कल्पना का कोष,
कल्पना का कोष कैसा, जो विज्ञान के बाद आया, एक कल्पना का कोष जो कोई बंदिशों में ही नहीं है। तो कल्पना का कोष कैसा होता है, जैसे मान लो ये प्रतिमा है, इसको हम देख रहे हैं, देखते देखते हमें कल्पना आती है कि यार अगर परम गुरु की ये प्रतिमा के पीछे मोरपंख होता तो, कल्पना आ गई ना। अगर इसके पीछे कुछ और ये विशाल होता तो, कल्पना आ रही है। लेकिन कल्पना कब आ रही है, जब आप आंखों के चित्रों को से रूपों को देख रहे हो। परम गुरु को छोड़ो, फिर तुम घर गए तो चाय डाले के इसमें थोड़ी सी चीनी होती तो, कल्पना। तो जो कल्पना वाला कोष है ये चलता है, लगातार चलता है। ये तब थमता है जब 4 कोष बराबर होते हैं। तो जो प्राणमय कोष है, जिसको प्राणमय कोष का खेल समझ में आ गया, वो गुरु भक्ति नहीं छोड़ता। मीरा, रैदास, तुलसी, दत्त, कबीरा और परम पूज्य द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज। तब नारायण दास जी महाराज ने कहा सजान शरण आवी पड़ियो, नारायण दास अतिथि। क्या प्राण में जो कोष है वो मुझे समझ में आ गया कि प्राण में कोष अगर नहीं मिला लक्ष्य में तो फिर ये 4 कोषों में भटकते चले जाएंगे। अब आप कल्पना करो जो जानवर होते हैं वो किस किस कोष में कार्य कर रहे हैं। आप मनुष्य हो, आपको 5 लागू है, वो जो जानवर है उनको कौन कौन से लागू है। लेकिन अगर गति जानवरों वाली कर रहे हो मनुष्य गति में भी, तो फिर तुम में और उनमें कोई अंतर भी नहीं है। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज लास्ट में बताते हैं, तेही राय रजत काय के निज लक्ष्य अखंड अनूप महामंद मिंगन सीजे ग्रंथ ज्ञान हिनुभूप। के ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सारी चीजों का एक खुलासा है, इसलिए हमें ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और देखो मैं सभी को यही प्रेरणा दूंगा कि सभी लोग अपने मासिक पत्रिका लगाओ। गुजरात अगर कोई जाता है मासिक पत्रिका लगाओ, धीरे धीरे अभ्यास करो गुजराती पढ़ने का। और जब तक स्वयं अध्ययन नहीं करोगे ना, आप सुनते ही रहो, कुछ होगा नहीं। अब गुरुजी गए जयपुर, मुझे अचानक बैठना पड़ा, तो मैं सुबह उठकर 5 बजे पहले पढ़ा हूं कि मुझे बताना क्या है, विषय तय किया है, तब कुछ बता पाया है। मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि सभी लोग स्व अध्ययन करो। अगर जब भी आपको टाइम मिलता है स्व अध्ययन करो, चाहे कुछ भी करो, कोई भी धर्म की किताब करो, स्व अध्ययन करो। और स्व अध्ययन करने से मन की इंद्रियों को काबू में करो, ताकि हम प्राणमय कोष की तरफ चलें, अनन्यमय कोष की तरफ ना चलें, कल्पना कोष की तरफ ना चलें। अगर अनन्यमय कोष और कल्पना कोष की तरफ चले गए तो मकान, दुकान, रोजी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, इसकी ओर गति चली जाएगी। और अगर प्राण में कोष चले गए तो फिर प्राणपति जाने क्या होगा अनन्य में कोष का, प्राण में कोष का प्राणपति जाने। तो एक बच्चे की तरह बन जाओ, उंगली पकड़ लो। अगर जिस बच्चे ने मेले में माँ बाप की उंगली नहीं छोड़ी वो तो घर आ जाएगा भीड़ में से भी, और जिसने उंगली छोड़ दी तो समझ लो वो खो जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो बस ये समझो कि मुझे परम गुरु की नित्य उपासना करनी है, नित्य भाल तिलक करना है, लगातार परम गुरु के दर्शन मुझे करने ही करने हैं, नित्य दर्शन करने, रोज घर में, यहाँ मंदिर पर, कहीं भी अपने गुरु के दर्शन करने हैं। एक चीज वो लास्ट में ये जाते जाते बोलूंगा कि बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन लोगों को गुरु भक्ति सेवा मिलती है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु सेवा बंदगी मिलती है। और गुरु सेवा एक ऐसी सेवा है, इस सेवा का कोई मोल ही नहीं दे सकता, कोई मोल नहीं दे सकता कोई भी। संसार के अंदर कोई ऐसा त्रिगुणात्मक मायाओं में भी से ऐसा कोई नहीं जो गुरु की महिमा या गुरु की सेवा बंदगी का मोल दे। तो किसी व्यक्ति विशेष के मत लिए चलो, मैं ये नहीं कहता मेरे लिए आओ, व्यक्ति विशेष के मत लिए मत आओ। अपने प्राण में कोष से परम गुरु को प्राप्त करने के लिए परम गुरु के दर्शनों के लिए आओ, परम गुरु के दर्शनों के लिए आओ, बाकी किसी के दर्शनों के लिए। अगर आपको परम गुरु के दर्शन हैं, करने हैं, तो आओ और परम गुरु के दर्शन करो और अपने परम गुरु से बोलो, ही गुरु महाराज बस मुझे सुख समृद्धि दो,
अंत समय मेरे प्राण निकले तो मेरे को बुद्धि हो, शुद्ध हो कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, ये गति मुझे जरूर दे देना। कि अंत गति जब मेरी हो तो मुझे ये बुद्धि हो कि गुरु महाराज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मुझे दुख ना हो संसार का कि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं। तो इसीलिए आज इसी को यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली बार जैसा भी होगा वैसा बताएं। श्रीमद् करुणासागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री विचलदास जी महाराज की।